हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 के फॉर्म के बारे में कि फॉर्म आपको ऑनलाइन कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हर बार होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में या फिर जानकारी नहीं रहती है, फॉर्म को फिलअप करा लेते हैं कहीं से और उनका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाता है, उनका कहिए कि एक भी पैसा नहीं आता है। तो अगर आपको फॉर्म को फिलअप कराना है मुझसे, अगर आप फॉर्म को फिलअप कराना चाहते हैं सही तरीके से, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 80 रुपये में आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको हार्ड कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी और जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, फिर से भी बता दूंगा मैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए आपका सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना है तो इस केस में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले चलिए हम यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये आपका यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ आप देखिए स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले आप किसी भी कोर्स में है, चाहे प्री मैट्रिक में होंगे या फिर कक्षा 9 में कर लीजिए या फिर कक्षा 10 में, अगर आपने कक्षा 9 में फॉर्म को फिलअप नहीं किया था तो कक्षा 10 में भी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी प्रकार से अगर कक्षा 11 में भी आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया होगा तो कक्षा 12 में आप गए होंगे, अगर फिलअप करना चाहते हैं तो इस केस में भी आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। या फिर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स होंगे, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स होंगे, तब तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। इसी प्रकार से आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है, उस कोर्स के फर्स्ट ईयर में अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा, इस केस में आपको रिन्यूअल करना होता है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया था तो इस केस में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि किसी कोर्स में कहिए कि आप अगर पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर किसी क्लास में अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इस केस में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फ्रेश लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करना होता है। अगर मान लीजिए कि आपने कक्षा 9 में या फिर कक्षा 11 में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था तो इस केस में आपको कक्षा 10 में और कक्षा 12 में केवल रिन्यूअल करना होगा। तो रिन्यूअल के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप सभी स्टूडेंट को। अब यहाँ पे फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा क्लिक किए रहना है, कहीं साइड में क्लिक करना है। 4 ऑप्शन आएंगे, तो जो भी आपका होगा, पहला ऑप्शन कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है, दूसरा ऑप्शन इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए, और तीसरा ऑप्शन कक्षा 9, 10 और 11, 12 का छोड़ करके उससे ऊपर के जितनी पढ़ाई होती है, जितने कोर्सेज होते हैं, जैसे यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, अर्थात ऐसे कर लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, डीएलएड, बीटीसी सभी के लिए है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो आपका जो भी होगा उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए आ जाएगा आपका 2024-25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन करके आपने प्रिंट वगैरह रखा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद से यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा, उसी से आपने रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, तो उसको यहाँ पे फिलअप करना है। और यहाँ पे पासवर्ड अपना फिलअप करना है। पासवर्ड भी आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो फॉरगेट करने का ऑप्शन भी है, वहाँ से नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद से ये कैप्चा दिख रहा होगा, यहाँ फिलअप करके फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्व दशम कक्षा 9-10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली, ठीक है, 2024-25 के लिए है। ठीक है, और ये जितने ऑप्शन दिख रहे होंगे, देखिए पहला रजिस्ट्रेशन चलिए पहले आपने कंप्लीट किया था। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, आधार का ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद से एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है और उसके बाद से क्या करेंगे, रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने आप जो भी आपकी हार्ड कॉपी होती है, जो भी और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसको ले जाकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। कॉलेज वाले रिसीव कर लेंगे तो वहाँ पे ये भी आपका ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको ग्रीन करने होते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन करें, पूर्ण हो गया है। फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये आपने प्रिंट कर लिया है। फिर डिजी लॉकर से सत्यापन, ये कहिए कि पिछली बार से नया ऑप्शन ऐड हुआ है। फिर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको फॉर्म भरना है, पूरा प्रोसेस डिटेल्स वगैरह भरने होते हैं। फिर जब भर लेंगे, कुछ गलती होगी तो यहाँ से संशोधन करेंगे। फिर आय और जाति प्रमाणीकरण हेतु कहिए कि आय और जाति का यहाँ पे कहिए कि आपका पीडीएफ वगैरह लगता है, उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, आधार नंबर फिलअप करना होता है। फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन होगा। फिर जांच हेतु आपका आवेदन प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके देखना है कि हाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है, गड़बड़ी होगी तो फिर से आपको करेक्शन कर लेना है यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद से कहिए कि फाइनल लॉक कर देना है। फाइनल लॉक के बाद से यहाँ पे एक प्रिंट निकलेगा, 3 दिन बाद निकलता है, उसको ले जाकर के अपने कॉलेज में आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिजी लॉकर से सत्यापन करें और उसके बाद से आपका फॉर्म फिलअप होगा। डिजी लॉकर से क्या है, ये सत्यापन कहिए कि ऑटोमेटिकली आपका आधार का एक तरीके से ऑथेंटिकेशन है कि हाँ आपको आधार कार्ड का आपका ऑथेंटिकेशन होगा, डायरेक्टली वहाँ से सारे डाटा वगैरह आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और ये दिख रहा होगा 17/2023
2024-25 यानी कि इस बार के लिए है। और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र छात्र छात्राओं द्वारा सही भरा जाए। आवेदन पत्र में तारांकित बॉक्स यानी कि जो स्टार बना होगा वो आपका मैंडेटरी होगा, भरना होता है। बॉक्सों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है, यानी कि जो भी चीज़ आप भरेंगे, हालांकि वो ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर का ही ऑप्शन आता है। आप स्मॉल भी करके फिलअप करेंगे तो कैपिटल का ही ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आपके में नहीं आएगा तो आप कैपिटल लेटर ही हमेशा फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपका डिजी लॉकर का यहाँ से वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन के लिए देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, ठीक है, या फिर यूजर नेम आपका होगा जो भी यूजर नेम में फिलअप कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन होगा अगर आपने बनाया होगा तो, या फिर आधार का जो नंबर होगा उसको फिलअप कर देना है। अब मान लीजिए कि आप पहली बार यहाँ पे आए हैं फिलअप करने के लिए, ठीक है, मोबाइल नंबर से सबसे बेटर रहता है। पहली बार आए हैं फिलअप करने के लिए तो यहाँ पे देखिए डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है डिजी लॉकर पे, आप पहली बार आए हैं, ठीक है, तो इस केस में आपको यहाँ पे देखिए एक अकाउंट बनाना होता है। तो इस पे आपको साइन अप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद से आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना होगा और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ओटीपी वगैरह जाएगा, उसके बाद से उसको फिलअप करके यहाँ पे आपका डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चूंकि अभी हम इस प्रोसेस की बात करें तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। जिस बच्चे का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उनके आधार में गड़बड़ी है, उनके नाम का भी करेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही उनका करेक्शन वगैरह हो जाता है उसके बाद से मैं डिजी लॉकर का उनका वेरिफिकेशन करके और आगे का जितना प्रोसेस है वो मैं आपको कहीं के इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जितने बच्चों को फॉर्म को फिलअप कराना है सही तरीके से अच्छे से अगर फॉर्म को फिलअप कराना है तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने भी रिन्यूअल कैटेगरी के बच्चे हैं और फ्रेश बच्चे हैं वो फॉर्म को अगर फिलअप कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इनका जैसे ही करिए कि आगे के डाटा वगैरह सही हो जाते हैं, आधार में भी इनके करेक्शन कराना है, कुछ गड़बड़ी वगैरह है, मार्कशीट में भी गड़बड़ी है, तो जैसे ही करेक्शन हो जाता है तो मैं इनका फॉर्म पूरे तरीके से फिलअप करूंगा और उसका लाइव वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।